हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। सबसे पहले हम आज का ट्रेडिंग देखेंगे, उसके बाद में कल निफ्टी के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर वो देखेंगे। क्योंकि कल के दिन कोई भी एक्सपायरी नहीं है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की दोनों एक दिन ही होती हैं, इसलिए कल के दिन कोई एक्सपायरी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको आज का मेरा पीएनएल दिखा देता हूँ। तो आज के दिन मुझे पुट साइड में एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। क्योंकि ये बड़ा लॉस मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि चलो किसी का लॉस 50,000 का भी होगा, लाख का भी होगा, लेकिन मेरे लिए लॉस बड़ा है। क्योंकि मेरी कैपिटल का लगभग 1% का पुट साइड में मेरे को लॉस आया, जितना मैं प्रिपेयर नहीं करता। लेकिन आज एक डाउन साइड में बड़ा मूवमेंट आ गया, इस कारण से मुझे ये लॉस हुआ है। तो पुट साइड में मुझे लगभग 9,000 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद में मैंने पुट को एक को बाई किया, जिसके अंदर मुझे लगभग 2,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये मैंने एक कॉल को यहाँ पे शॉर्ट किया था, जिसके अंदर लगभग 600 क्वांटिटी थी, और यहाँ पे मुझे लगभग 5,500 रुपये का प्रॉफिट है। ऑल और मुझे आज लगभग 1,700 रुपये का लॉस ही हुआ, क्योंकि एक साइड में बड़ा मूवमेंट आ गया, इस कारण से मैं एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत हुई, और इसलिए मुझे एक लॉस हुआ आज के दिन लगभग 1,700 रुपये का, जो आप देख रहे हो। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ पिछले वीक के अंदर मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस भी हुआ था, क्योंकि मैं पिछले वीक से लगातार आपको हर दिन मेरा प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पिछले वीक की अगर हम बात करें, 14 तारीख से सोमवार से लेकर 20 तारीख तक का कंप्लीट ये जो मेरा प्रॉफिट और लॉस है, इसमें मुझे 2 दिन के लगभग लॉस हुआ था, बाकी 3 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो अगर आप इसको अगर हम देखें एक दिन का, तो एक दिन मुझे लगभग 1,400 रुपये का लॉस हुआ था, फिर 4,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 500 का लॉस हुआ, यहाँ पे 3,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 5,600 का, यहाँ पे 1,300 रुपये का। मतलब हर दिन मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, और लॉस वाले दिन छोटे लॉस वाले दिन है। तो आज के दिन मुझे लगभग 1,700 रुपये का लॉस हुआ। तो वैसे कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं हुआ। ऑल ओवर वीक की बात करें तो लगभग मुझे 12,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अगर आप भी ये स्ट्रेटजी और ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस सिर्फ 2,000 रुपये, जिसके अंदर मैं आपको 2 स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की सिखाऊंगा, और एक आपको स्ट्रिंगल सिखाऊंगा जो एडवांस लेवल का है हर एक्सपायरी के लिए। अब हम देखते हैं कल के दिन निफ्टी में कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा कल का डिस्कशन देखें, तो कल के दिन का हमारा डिस्कशन था, ये मेरी पहले की लाइन ड्रॉ की हुई है सपोर्ट की, तो ये मैं आपको पहले मिटा देता हूँ कि कोई भी गैप ओपन होने के बाद में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाएगा, तो हम पुट की पोजीशन को बाई करेंगे। वही हुआ यहाँ पे, और हमारी टारगेट आज की क्लोजिंग तक के थे, ये यहाँ तक हमारा टारगेट अचीव। मेरा यही था कि मतलब यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, या फिर यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन ये आज और बड़ी गिरावट आ गई, क्योंकि ये कभी कभी हो सकता है कि हम सोचते हैं उससे ज़्यादा भी गिरावट आ जाए, तो इसका हमें कोई धोखा नहीं करना चाहिए कि हमें इतना और प्रॉफिट मिलता, ये हमें नहीं मिला है। अब हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो कल के दिन की अगर बात करें, अब इतने बड़ी सेलिंग के बाद में हमें कोई भी कॉल साइड में ट्रेड नहीं करना। अगर कॉल साइड में कोई हमें ट्रेड लेनी भी है सपोर्ट के ऊपर, तो सिर्फ 10% क्वांटिटी से ही ट्रेड लेनी है, इससे ज़्यादा हमें ट्रेड नहीं लेनी है। पुट साइड में हमें पूरी ट्रेड ले सकते हैं। या तो हमें कोई भी अप मूव मिलेगा, तो अप मूव पे हम रेजिस्टेंस कहाँ पे देखें, सबसे पहले वो देखते हैं कल के दिन। तो ये जो एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस एरिया पे हम लगभग है 530 का, तो 21,530 के पास हमें अगर गैप अप या ओपन होके या फिर फ्लैट ओपन होके अप साइड में जाता है, तो यहाँ पे हम एक ट्रेड लेंगे पुट की, जिसका ऐसा हम सिर्फ 30 पॉइंट का रखेंगे, और टारगेट हमारे लगभग आज की क्लोजिंग करेंगे। ये टारगेट हमारे बड़े टारगेट हमें मिल सकते हैं अगर गैप ओपन होता है, तो सबसे बेस्ट रहेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड चलना स्टार्ट करता है, तो हम कंटिन्यूशन में ट्रेड कर सकते हैं। तो जो आज का डे लो है लगभग 21,200 को ब्रेक करने पे हम लगभग 35 पॉइंट का एक ऐसा लगा, 21,235 का एक ऐसा लगा के पुट की पोजीशन को बाई कर सकते हैं, जिसके टारगेट हमारे 21,040 तक के रहेंगे। अगर 21,040 के पास ही गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हमें अवॉइड करना है, या फिर 21,000 के आसपास मिले तो हम यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर 10% क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड कॉल की ले सकते हैं। इसके अलावा कॉल की कोई भी ट्रेड हमें नहीं दिखती, क्योंकि 21,000 के पास वॉलेटाइल हो सकता है, तो यहाँ से एक अप मूव मिलेगा तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है अप साइड में, लेकिन क्वांटिटी हमें कम रखनी है। अब चलो हम बैंक निफ्टी का और देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी वही सेलिंग आई है ज़बरदस्त, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर ये रेजिस्टेंस है, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है लगभग 45,500 के पास, क्योंकि एक राउंड लेवल भी है। तो इसके पास अगर हमें मिलता है 45,560 के आसपास, 45,560 के ऊपर हम एक पुट की पोजीशन को बाई करेंगे, जिसका एसएल हम रखेंगे 45,610 का। ये हमारा एसएल रहेगा। टारगेट हमारे लगभग 45,100 तक के ये हमारे टारगेट रहेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर डाउन की साइड चलेगा, तो हम कंटिन्यूशन में ट्रेड करेंगे आज की क्लोजिंग का एसएल लगा के। नीचे की साइड लगभग हमारे 200 से 300 पॉइंट के लगभग हमारा टारगेट रहेगा। बाकी बैंक निफ्टी के अंदर कोई और अच्छी ट्रेड हमें दिख नहीं रही है इससे अलावा। ओके, थैंक यू।